चलिए, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइव क्लास में। आज हम लोग लाइव क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन में 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का जो लाइव वीडियो है, क्लास 11th की लाइव वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, और आज हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग देखेंगे है रैन और मैन प्रॉब्लम, कि यदि बरसात हो रहा है और एक आदमी अगर रेस्ट में है तो उसकी जो है रैन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा मैन के रेस्पेक्ट में। तो 2 डायमेंशनल वाले प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने वन डायमेंशनल के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जो बहुत ही इजी गोइंग सॉल्व हो गया था। यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है 1-2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जो AIEEE या JEE मेंस में पूछे जाते हैं, उस तरह के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है इस चैप्टर का जो है एंडिंग लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन, जो हम लोग ने 1 डायमेंशनल मोशन डिस्कस कर लिया था, और आज हमें डिस्कस करना है 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन हम सपोज कर लेंगे कि एक बरसात की बूंदे हैं। मान लीजिए कोई रैन है जो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। ये आपका रेन ड्रॉप है। सपोज दैट कि रेन ड्रॉप है जो 40 km पर मीटर के स्पीड से आपको आ रहा है। ये 40 km, इसकी स्पीड जो है 40 जो है मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो नीचे की तरफ गिर रहा है। और एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है, और वो व्यक्ति जो है इस रेन ड्रॉप को देख रहा है। तो आप बताइए कि इसके हाथ में अम्ब्रेला हो तो ये अम्ब्रेला को जो है बचने के लिए किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करेगा, रेन ड्रॉप से बचने के लिए किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला ओपन करेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक, तो चूंकि ये व्यक्ति हमें फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये मैन है, तो मैन के रेस्पेक्ट में इस रैन की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, ये मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर मुझे निकालना हो तो हम लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकालेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, तो चूंकि ये हमारा क्या है नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी -40J होगा। ये 40J इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर रखते हैं माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपका -40J हो जाएगा। और चूंकि मैन जो हमारा रेस्ट की पोजीशन में है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम फाइंड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए जो हमारा आंसर आएगा -40J से जो है हमारा क्या करेगा, ये रैन की जो मैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा ये 40 के स्पीड से नीचे गिरेगा। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति अगर पर्सन मेरा अम्ब्रेला अगर ओपन करना चाहेगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, क्या वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर लगाएगा या पीछे थोड़ा झुका के लगाएगा या थोड़ा बगल से झुका के लगाएगा, किस तरह जो है अम्ब्रेला वो लगाएगा जिससे चलते हुए रैन से हमारा बच जाए। तो हम देखते हैं कि रैन की बूंदे क्या है, नीचे आ रही है। ठीक, नीचे की तरफ आ रही है 40J से, और मैन चूंकि रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी न इधर होगा न इधर होगा, चूंकि वेलोसिटी 0 है। तो अब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा होगा, अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हो उसके हाथ में अम्ब्रेला, तो क्या करेगा वो अम्ब्रेला क्या करेगा अपना, वो परपेंडिकुलर जो है लगा देगा। अगर परपेंडिकुलर अम्ब्रेला लगाता है तो जो है रैन की ड्रॉप से क्या करेगा, आसानी से बच सकता है। तो इस तरह जो है पर्सन जो है यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, अपने अम्ब्रेला को जो क्या करेगा, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर अम्ब्रेला खोलेगा, जिसके चलते क्या कहता है रैन ड्रॉप से बच सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। दूसरा सिचुएशन में कह रहा है
कि मान लीजिए यही रेन ड्राफ्ट हो और पर्सन जो है अब की बार रेस्ट में ना हो, मोशन कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, साइकिल पर बैठा हो और साइकिल के स्पीड से उसकी भी कुछ स्पीड, अभी तो फर्स्ट पोजीशन में हमने देखा कि वो रेस्ट में है, रेन ड्राफ्ट हमारा गिर रहा था और रेस्ट के पोजीशन में है, 40 के स्पीड से चल रहा है, ठीक ना। रेन ड्राफ्ट जो है इसका 40 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर एक पर्सन जो है साइकिल से मोशन कर रहा है, ठीक ना, साइकिल से मोशन कर रहा है, एक व्यक्ति जो है यहाँ पर बैठा हुआ है साइकिल पे, ठीक, साइकिल पर जो है मोशन कर रहा है, एक पर्सन जो है यहाँ पर साइकिल से उसके उसके हाथ में एक अम्ब्रेला, एक हाथ से साइकिल के हैंडल पकड़ा है और एक हाथ से जो है अम्ब्रेला आपका पकड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि वो अम्ब्रेला को किस एंगल से जो है पकड़ेगा, क्या आपको आगे की तरफ पकड़ेगा या पीछे की तरफ पकड़ेगा या सीधा परपेंडिकुलर रखेगा, जिसके चलते वो रेन ड्राफ्ट से बच सके, ठीक ना। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हमें यह फाइंड करना, चूंकि इसका स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चल रहा है, 40 मीटर पर स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है मेरा रेन ड्राफ्ट गिर रहा है। आप जानते हैं कि जब बरसात की बूंदें, जब बरसात होती है और हम लोग साइकिल से या बाइक से या किसी भी गाड़ी से अगर हम मोशन करते हैं तो जो बरसात की बूंदें हमारे मुंह पर क्या होता है, आकर तेजी के साथ लगता है, ठीक ना, सामने चेहरे पर आके लगता है। तो उस केसेस में जो है क्या होगा, अम्ब्रेला को हम सामने की तरफ रखेंगे कि पीछे की तरफ रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो हमें फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अगर हम निकालते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -40j, और आदमी जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा 30I हो जाएगा इसकी वेलोसिटी। अब जब ये पर्सन जो है रेन ड्राफ्ट को देखेगा तो वो अपने आप को क्या करेगा, रेस्ट में मान के चलेगा, ठीक ना। जो एब्जॉर्बर होता है, जो किसी की रिलेटिव वेलोसिटी को मोशन में देखता है तो अपने आप को रेस्ट में सपोज करके चलता है, उसके बाद तब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करता है। तो जब भी अपनी वेलोसिटी को रेस्ट में मानेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब चूंकि इधर आ रहा है, जब भी हम वेलोसिटी निकालते हैं तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इस डायरेक्शन में लगा देते हैं। जैसे रेन ड्राफ्ट इधर आ रहा है, हाँ पर्सन इधर का मोशन कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो पर्सन की वेलोसिटी को डायरेक्शन उल्टा करके लगा देते हैं। जब डायरेक्शन उल्टा करते हैं तो इसकी स्पीड क्या रहता है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि अपनी स्पीड क्या करेगा, वो अपनी स्पीड जो है वो उल्टा करके इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा, उल्टा करके इस डायरेक्शन में लगाएगा तो हो जाएगा -30I। तो यहाँ पे जब हम रखते हैं ये हो जाएगा -40j और माइनस क्या होगा, ठीक, उल्टा करके लगा देते हैं तो आपका ये जो बन जाएगा हमारा 30I हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके हम लगा देते हैं इसकी वेलोसिटी को, तो इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे -30I, ठीक। तो ये हो जाएगा सब मिलाकर हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन -40j -30I, और यहाँ पर अगर हम रखते हैं ये मेरा वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक। जब भी हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति पर्सन मोशन कर रहा है उसके वेलोसिटी को उल्टा करके इस रैन की वेलोसिटी में उल्टा करके लगा देंगे, तो उल्टा करके लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, उल्टा करके हम निकालेंगे तो 30I होगा हमारा, और वहां पर हम रखेंगे तो -30I -40j और -30I इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए अगर इसका स्पीड पूछता है तो इसकी वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी मुझे पता ही है, बस इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे हम, क्या हो जाएगा, √-40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसका स्पीड निकालेंगे तो 1600 प्लस 900 और इसके निकालेंगे तो हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है हमारा चलेगा ये, ठीक ना। वेलोसिटी जो होता है मैन को जो है, आज इस मैन को जो है ये बरसात की बूंदें कितनी स्पीड से लगेगी, लगेगा कि 50 की स्पीड से वो
कुछ ज्यादा ही स्पीड से 40 की स्पीड से आ रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही स्पीड से लगेगा, क्योंकि ये भी तो इसकी भी तो वेलोसिटी कुछ है, वो भी तो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसलिए जो है इस रैन को, इस पर्सन को जो है, जो साइकिल पर सवार है उस पर्सन को जो है रैन की वेलोसिटी जो है आपको 50 मीटर की स्पीड से लगेगा, तो 50 मीटर की स्पीड से वो आ रहा है। अब किस डायरेक्शन में ओपन करना होगा, तो हमें पता है कि इसका हम निकालते हैं। रैन जो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है 40 के स्पीड से, और इसकी वेलोसिटी हमें उल्टा करके इधर लगाना है, तो क्या हो जाए 30 के स्पीड से जा रहा है। और यहाँ पर हम अगर इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, अगर ये रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के राह से अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो आपको पता था पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं यहाँ से, और ये अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, मेरा थीटा हो जाएगा। और tan थीटा की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 30/40 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो लगभग थीटा इक्वल टू 37 के आसपास आएगा। इसलिए जो होगा क्या होगा 37 डिग्री, यानी वो वर्टिकल से क्या करेगा 37 डिग्री पर अगर वो अम्ब्रेला को ओपन करता है तो वो जो है रैन ड्राफ्ट से क्या करेगा, आपका बच जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह जो हो रैन ड्राफ्ट से वो बच सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो ट्रेवल कर रहा है, ठीक, इसको नोट करिए। तो फिर दूसरा हम देखते हैं। हो गया, इरेज पढ़ लिया आप लोग, तो आगे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लीजिए रैन ड्रॉप है, ये रैन ड्रॉप है जो आपको 60 के स्पीड से नीचे आ रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है नीचे आ रहा है। और एक पर्सन है जो किसी साइकिल पर बैठा हुआ है और वो 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, किसी बाइक पर है, मान लीजिए बाइक है, पर्सन जो है बाइक पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बाइक पर एक पर्सन जो है बैठा हुआ है, इसके हाथ में अम्ब्रेला है ना, और ये जा रहा है किससे 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, कि 80 मीटर या 80 जो भी कर लीजिए, केम ही कह लीजिए, 60 केम पर आवर की स्पीड से नीचे आ रहा है, इसको कह लीजिए केम पर आवर की स्पीड से जो है वो मोशन कर रहा है। तो हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू क्या मैन, इस मैन के रिस्पेक्ट में जो है रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ पर हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसकी वेलोसिटी आपको पता है 60 है, तो क्या हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा 60 जे हो जाएगा, 60 जे हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे 80 आई एक्स एक्सिस पे है, तो एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, तो 80 आई हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे हम इसकी इस वेलोसिटी रखते हैं, तो हो जाएगा -60 कहेंगे तो -60 जे -80 आई होगा, और ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हमारा हो जाएगा -60 जे -80 आई, ये हमारा आएगा। इसका अगर स्पीड हम निकालना चाहे कि किस स्पीड से हमारा आता है, तो VRM इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। वेलोसिटी मुझे पता ही है, बस इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा वो हो जाएगा 3600 एंड ये हो जाएगा 6400, और सब मिलाकर हमें लग रहा है 100 आएगा, ठीक। तो 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो उसको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। अब डायरेक्शन में अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलेगा, तो इसको हम बनाना चाहे तो रैन की तरफ क्या होगा डाउनवर्ड नीचे आ रहा है 80 के स्पीड से, और ये क्या जा रहा है सॉरी 60 के स्पीड से आ रहा है, और ये 80 के स्पीड से जा रहा है, तो इसके वेलोसिटी को अपोजिट लगा देंगे यहाँ पर हम,
80 होगा। इसका अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो अगर ये एंगल अगर थीटा है हमारा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 80 बाई में 60 और ये हो जाएगा क्या 4 बाई में 3 और इसकी वैल्यू जहां तक हमें 53 के आसपास आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है 53 ही आएगा। तो इस तरह जो है वर्टिकल से क्या होगा, वो 53 के एंगल से अगर अम्ब्रेला को ओपन करता है तो वो रैंड्राफ से क्या होगा, बच सकता है। ओके, तो इसको नोट करिए। तो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। ये रैंड्राफ का क्वेश्चन था। यहाँ से आप जो है और इस तरह के इसी तरह 2 डायमेंशनल मोशन में क्वेश्चंस पूछता है। और क्या पूछ सकता है, यही पूछेगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं जो AIEEE में पूछा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। तो फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुलेट फायर विथ अ फिक्स टारगेट। क्वेश्चन को मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ। इसके बाद तो फिर एक बुलेट है जो फिक्स टारगेट से फायर कर रहा है, ठीक ना। एक टारगेट है, ठीक, तरह के अ बुलेट फायर, अ बुलेट फायर, एक बुलेट फायर into a fixed target, into a fixed target, into a fixed target, loss half of its velocity, losses half of its velocity, अपनी आधी वेलोसिटी लॉस कर दे रहा, हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, आफ्टर पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करने के बाद हाउ मच फर्दर विल इट, पूछ रहा है आपसे हाउ मच फर्दर how much further will it penetrate before coming to rest, before coming to rest assuming that the force constant face constant resistance in the motion, assuming that at rest, हमको assume करना है यहाँ पर, assuming that face constant resistance to motion, ठीक। ये क्वेश्चन से आपको दिया है, इसको मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये AIEEE में पूछा हुआ है क्वेश्चन। AIEEE में जो है 2005 में जो है क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा दिया। कह रहा है कि एक बुलेट है जो फिक्स टारगेट से फायर कर रहा है। अब फायर होने के बाद जब वो 3 सेंटीमीटर पेनेट्रेट हो रहा है किसी टारगेट को, जैसे यहाँ से बुलेट, जैसे सपोज यहाँ से ये टारगेट है, यहाँ से बुलेट को फायर किया गया, तो फायर किया जाएगा तो जैसे इसमें जाएगा तो इसको जब पेनेट्रेट करेगा तो पेनेट्रेट जब 3 सेंटीमीटर इसमें धंस रहा है तो धंसने के बाद अपनी आधी वेलोसिटी हाफ ऑफ अपनी आधी वेलोसिटी को लॉस कर दे रहा है, ठीक। कह रहा है कि हाउ मच फर्दर विल इट, चूंकि आधी वेलोसिटी लॉस किया है तो उसके बाद आधी वेलोसिटी बचा है, तो उस आधी वेलोसिटी से अब और कितना उसमें धंसेगा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर से और आगे कितना जाके उसको पेनेट्रेट करेगा, तो कह रहा है हाउ मच फर्दर विल इट पेनेट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले जो है वो और ज्यादा कितना पेनेट्रेट होगा, ये चीज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आपको पता है कि चूंकि बुलेट फायर किया जा रहा है, फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी अगर हम यू ले लेते हैं इसकी, अगर हम सपोज करते हैं सॉल्यूशन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट की बात करते हैं, अगर यू हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल अगर हम वेलोसिटी बात करें या फाइनल वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं
तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u बाई में 2। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होता है u, वो हमारा क्या होगा, हाफ कर रहा है ना कि अपनी आधी वेलोसिटी लॉस कर दिया, तो आधी लॉस करेगा तो फाइनल वेलोसिटी जहां पर 3 सेंटीमीटर के बाद अब उसके आधे ही बच जाएगी, क्योंकि आधे तो उसका खत्म हो गया है। ठीक, डिस्टेंस जो यहाँ पर कवर किया है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, तब तक उसकी आधी वेलोसिटी क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as से इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इसका u बाई 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, u स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस कितना है, 3 है, तो इसको इधर लाएंगे तो 6a हो जाएगा। 6a इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाई में 4 माइनस, ऐसे बनेगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई में 4 होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 4 होगा, और इसको लिख सकते हैं 3u स्क्वायर बाई में 4, और ये 3 से 3 मेरा रिड्यूस हो जाएगा, तो बचेगा a इक्वल टू u स्क्वायर बाई में 8। ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी जो इस एक्सेलरेशन से जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। आगे कह रहा है कि हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग द रेस्ट में आने से पहले अब वो और ज्यादा कितना पेनिट्रेट करेगा। तो चूंकि अब जब वो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है उसके आगे की वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम सेकेंड केस में, अगर केस हम सेकेंड की बात करते हैं, अगर सेकेंड केस की बात करते हैं तो सेकेंड केस में जो है हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल जो वेलोसिटी हमारी होगी हो जाएगा u बाई में 2, और फाइनल वेलोसिटी v की बात करते हैं तो मैं क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कह रहा है कम टू रेस्ट, तो रेस्ट में आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as से, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल आपको हो जाएगा u स्क्वायर बाई में 4, 1/2 है तो, और 2 इंटू a की वैल्यू दिया है, u स्क्वायर बाई में 8 इंटू एस होगा, ये हो जाएगा आपका 4, इसको इधर लाएंगे तो u स्क्वायर बाई 4s, u स्क्वायर बाई 4s नहीं दिख रहा है, चलिए हम ऊपर कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर बाई में 4s इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाई में 4 से 4, u स्क्वायर से इसका s इक्वल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी वो रेस्ट में आने से पहले अब जो है उस टारगेट को और 1 सेंटीमीटर क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, 1 सेंटीमीटर तक और उसको धंसा सकता है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें जो कि हम लोग ने आज देखा था। बाकी के जो क्लासेस, बाकी के जो टॉपिक्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये टॉपिक क्वेश्चंस जो है मैं यहीं बंद करता हूँ लाइव क्लासेस, और कल के लाइव क्लासेस रोज इसी क्लास में लाइव, इसी टाइम पे लाइव क्लासेस चलेगा। 10:30 से 11 जो है लाइव क्लास चला जाता है, आज कुछ लेट हो गया था, लेकिन जो है कंटिन्यूस जो है 10:30 से आप टाइम नोट कर लीजिए, 10:30 से 11 जो है तक लाइव क्लासेस रेगुलर आपके चलाए जाएंगे। ठीक, तो आप उस लाइव क्लासेस से जुड़े, और आज का लाइव क्लासेस मैं यहीं बंद करता हूँ, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ।